सुप्रभात। नई दिशा डिजिटल न्यूज कचहरी प्रांगण पे बाबा भीमराव अंबेडकर के यथास्थान पे अभी हम आए हुए हैं। आज का एक जो यात्रा जिसे काफ़ी ज़्यादा जो आज भारत की एक समस्या है उसके लिए हम कवरेज करने के लिए उपस्थित हैं। और आप पीछे देख पा रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न हुआ उसके ऊपर बगहा के इस चंपारण से एक आह्वान किया गया है जो सनातन धर्म को बचाने के लिए और ख़ासकर जो आज उत्पीड़न हुआ है उसके ऊपर हम यहाँ जितने भी इस रैली में उपस्थित हुए हैं उनसे उनके इस पूरे बात की जानकारी प्राप्त करेंगे और आज का जो ये यात्रा हुआ इसका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका नई दिशा डिजिटल न्यूज में। और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू उत्पीड़न नरसंहार के विरोध में आज जो बगहा के में ये यात्रा निकाली गई है इसका आने वाले समय में आप लोग किस प्रकार का एक उद्देश्य रख रहे हैं? आने वाले समय में आज एक छोटे समूह के रूप में हमने बगहा नगर में हम सबों ने घूम के लोगों को जागरूकता दिलाया। जो सनातनी हैं उनको जागरूक करने का कार्य किया कि हमारे ही बीच के जो भाई बांग्लादेश में हैं जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो अत्याचार कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ की जनता उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका उनको फिर से घर से बसाने का काम किया जाए। हमारे यहाँ देखें हर अल्पसंख्यक के लिए आवाज़ उठते रहती है कि अल्पसंख्यक के इसके विरुद्ध एक काम हो गया, लेकिन आज वही विश्व के जो देश हैं बड़े बड़े अपने डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं मानवाधिकार के बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं। आज जो लोग कहाँ सोए हैं? बांग्लादेश के अंदर में अल्पसंख्यक जो हमारे भाई सनातनी हैं उनके पक्ष में क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही है? क्यों नहीं बांग्लादेश सरकार को दबाव डाला जा रहा है कि उनके साथ भी न्याय हो, अच्छे से रह सके? सामाजिक संस्था के आधार पर जिस तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों को एक स्थान मिले ये प्रयास कर रहे हैं, तो जैसा अभी आपने बताया कि ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक स्तर पे भी इसका एक अपना समाधान होना चाहिए, उसको आप किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? नहीं, ये जो बांग्लादेश में जो चल रहा है राजनीतिक स्तर से ही समाधान होना है। ये हमारे बीच का हमारे देश के अंदर की समाधान नहीं करना है। इसमें दो देशों का और अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा के और बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाना है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं सुरक्षित रह सके। तो कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि आज हर युवा हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ के इसमें हिस्सेदारी करनी होगी ताकि उनका बेहतर जो भविष्य है वो सुरक्षित रह पाए। मैं निश्चित रूप से सनातनियों को के साथ ही जो यहाँ के अल्पसंख्यक समाज है उनको भी आह्वान करते हैं। जैसे यहाँ भारत में सबसे खुशहाल और सबसे समृद्ध तरीके से रह रहे हैं, वहाँ के लिए भी सोचना चाहिए कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज है उसके लिए उन यहाँ के अल्पसंख्यकों को भी आवाज़ उठा के वहाँ के लिए काम करना चाहिए। आज आप लोग अनुमंडल परिसर में स्थित हैं, आगे इसको प्रशासनिक रूप में किस तरीके से? अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, एसडीएम के यहाँ एक मेमोरेंडम देंगे और एसडीएम के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति को मेमोरेंडम जाएगा बगहा के नगर के तरफ से कि हम इसके विरोध में हैं, भारत सरकार के साथ में हैं, भारत सरकार आगे बढ़े, हम सब उनके साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे साथ नीपू पाठक जी हैं, जिस तरीके से आपने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से बगहा की जनता को आह्वान किया कि आज की इस यात्रा में सम्मिलित हो, तो कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी कमियां आपको महसूस हो पा रही है उसके लिए हम चाहेंगे कि नई दिशा डिजिटल न्यूज़ के माध्यम से अपने संवाद से जन जागरण के लिए एक मैसेज दें। देखिए, भारत तो गंगा जमुना तहजीबी के नाम से जाना जाता है और सनातन प्रेम और एक दूसरे को आदर देने का संस्कृति है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बांग्लादेश में जो कभी बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाए हैं उन हिंदुओं के साथ, हिंदू माता बहनों के साथ दुराचार और अत्याचार हो रहा है, यह सहन करने योग्य नहीं है। मैं क्रांति के सृजक और सत्याग्रह की जननी से निवेदन करूंगा कि सभी सनातनी इसको एक हो करके इसके विरुद्ध जो है वह मांग करें सरकार से कि आप बांग्लादेश के जो राजदूत हैं उनसे ये कड़ी आपत्ति जताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू हमारे सुरक्षित हों क्योंकि वह वहाँ बांग्लादेश की एक तरह से नागरिक हैं और वहाँ के नागरिकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वह यहाँ के हिंदू समाज में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है ये सिर्फ समस्या बांग्लादेश का ही नहीं है। अगर पूरे भारतवर्ष के परिदृष्टि पे देखा जाए तो महिलाओं के उत्पीड़न के लिए कहीं ना कहीं उनके बचाव के लिए एक बेहतर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल प्रयास होना चाहिए। महिलाएं आबरू हैं, हमारी प्रतिष्ठा है और महिलाओं के विरुद्ध अगर किस तरह का होता है तो इसके खिलाफ हम लोग को जरूर आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और नई दिशा डिजिटल न्यूज हमारे साथ बाबा भी है और लगातार इनका अपना एक प्रयास रहता है। आप जो आज की ये पूरे सभा को रखा गया है, यात्रा को रखा गया है, इसको आप कहाँ तक देख पा रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं
इसको तत्काल बंद करने का सरकार जो है यहाँ वहाँ का निर्णय ले जी जी और हिंदुओं को सुरक्षित रखने का काम करें। जी अगर नहीं करता है तो हमारा अपना हिंदू भारत के हिंदू सब अपना आक्रोश में आएंगे और आक्रोश के द्वारा उनको संदेश देंगे कि हमारे हिंदुओं को सुरक्षित कैसे किया जाए। एक हमारी महिला भी है और महिला उत्पीड़न पे आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि महिलाओं का जो उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जहां समाज में महिलाओं का एक सुरक्षा नहीं है, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? मेरा कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश पे नारियों पे अत्याचार हो रहा है, वो हम सभी हिंदू एक बन के नेक बन कर के हम आगे बढ़ कर के और इस सरकार से अनुरोध विनती करें कि उनकी रक्षा किया जाए, क्योंकि एक महिला जब एक महिला के ऊपर अत्याचार देखती है तो उसका भी रोआ काँप जाता है, उसका भी खून खौल जाता है। तो मेरा सबसे विनती है सरकार से कि इस पर कृपा करके इसकी देख रेख की जाए और उनकी रक्षा की जाए कि कोई भी नारी वहाँ पे सताई न जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम आना चाहेंगे इस बैनर के माध्यम से जिन लोगों का कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न नरसंहार के विरोध में बगहा में विरोध प्रदर्शन जो किया गया और जिस प्रकार एक महिला ने अपनी महिला व्यथा को बताने का प्रयास किया, तो समाज में आप सारे लोगों को जन जागरण के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरीके के जहाँ भी जो सभा गोष्ठी की जा रही है आप उसमें सम्मिलित हों ताकि समाज के विकास के लिए एक नया रास्ता खुल सके। मैं नई दिशा डिजिटल न्यूज़ कैमरामैन सहयोगी के साथ सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ सत्या बाबा। जय हिंद, जय भारत।